दोस्तों, ज़िंदगी में जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बहुत से बुज़ुर्ग हमने देखे होंगे जो बहुत मस्कीन हाल और बहुत परेशान नज़र आते हैं चेहरों पर, और अपने ही घर में उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं होती। इफ़ यू वांट टू लिव प्राउडली, ग्रेसफुली एंड हेल्दीली इन योर ओल्ड एज, तो अपनी ज़िंदगी में इन 4 बातों की प्लानिंग शुरू कर दें। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, तो उनको ग्रेजुएटी मिलती है, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, उनको पेंशन आना शुरू हो जाती है जो उनके बच्चे जो हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। और उनकी शादियां उन्होंने करनी होती हैं, और बहुत से ऐसे पेंडिंग काम्स होते हैं जो हम समझते हैं कि अपनी ग्रेजुएटी मिलने के बाद करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपके पास ऐसे एसेट्स या ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिसको बेच के आप इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें अपने ही घर में। आपको अपने बच्चों का मुंह ना देखना पड़े, और आप प्राउडली और ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, जो थोड़ा-थोड़ा करके आप अपनी यंग एज में एक साइड पे रखते जाएँ कि मैंने ये बुढ़ापे के लिए रखे हुए हैं और मैं अपने बुढ़ापे में इन पैसों से अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगा। दूसरी बात ये है कि अपनी ज़िंदगी में जब भी आप के नाम कोई प्रॉपर्टी हो, कभी ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें, कभी ज़िंदगी में। मैंने बहुत सी ऐसी मिसालें देखी हैं कि बच्चों के नाम जब प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, तो उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे माथे पे आँखें रख लेते हैं और उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और अपने ही घर में उनकी इज़्ज़त नहीं होती। तो हमेशा याद रखें कि अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कभी मत करें। ये नहीं है कि आपके बच्चे फर्माबरदार नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन आपने अपना जो है सेफ हैंड ज़रूर रखना है। डेफ़िनेटली खुदा ना ख़ास्ता जब आपको कुछ होता है तो आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के नाम ही होते हैं। तो ये बातें आपने उनको सीधे तरीके से बता देनी है। तीसरी बात ये है दोस्तों कि आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो अपने लिए एक अटेंडेंट रखें, एक मुलाज़िम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा मुझे बाइक पे या गाड़ी पे कहीं पर ले जाओ। आपका मूड बनता है कहीं घूमने का, आपको एक दफ़ा वो ले जाएगा। अगर आप घंटे बाद दोबारा उसको कहेंगे, तो वो फिर भी ले जाएगा, लेकिन आपको जताएगा ज़रूर कि मैं लेके गया हूँ। और अगर आप 2 घंटे बाद दोबारा उसको कहेंगे, तो वो ये ज़रूर कहेगा आपका बच्चा कि अब्बा जी ज़्यादा बार फिरन दे नाल तबीयत खराब हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, तुसी घर बैठया करो। तो दोस्तों, ये इन प्रॉब्लम्स का सामना करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपने लिए एक, अगर आप अपना एक मुलाज़िम, अब एक अटेंडेंट आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो नहीं कर सकते उनके लिए तो ये बात बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप यंग एज में इन बातों की प्लानिंग करेंगे, तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सर उठा के बुढ़ापे में ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। और चौथी बात दोस्तों ये कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने बिज़नेस का तजुर्बा नहीं है, तो कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, और किसी के साथ मिल के तो बिज़नेस कभी मत करें। बल्कि अपनी जितनी अमाउंट है या किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दें, और वहाँ से आपको जो इंटरेस्ट आता है वो आप यूज़ करना शुरू कर दें। या फिर आप अपने तौर पर कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस जिसको आप समझते हैं, जिसका आप तजुर्बा रखते हैं, वो करें, किसी के साथ कभी ना करें। अदरवाइज़ आपके ये पैसे ऐसे डूबेंगे कि कभी नहीं मिल पाएँगे, और आप इंतहाई परेशानी और डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर हो जाएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, अपनी नींद पूरी करें। और ये सब बातें तभी होंगी जब इन सब बातों पर आप अमल करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।